नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV 9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज एक पत्र परिषद होगी प्रेस क्लब में और वहाँ पर स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी आए हैं जो कि ओशो उनके भाई है वो। हम उनसे जानेंगे कि सर आपका नागपुर में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि ध्यान साधना का कितना महत्व है हमारे शरीर के लिए? शरीर के लिए नहीं, हमारी आत्मा के लिए महत्व है, हमारे मन के लिए महत्व है। शरीर के लिए तो चिकित्सा प्रणाली होती है, मैं स्वयं एक डॉक्टर भी हूँ। ध्यान जो है वो मेडिसिन नहीं है, मेडिटेशन इज़ फॉर कॉन्शसनेस, हमारी आत्मा के लिए, चेतना के लिए, हमारे मन को निखारने के लिए, हमारी भावनाओं को शुद्ध करने के लिए है। तो आज के जीवन में हम देखते हैं चारों तरफ बहुत तनाव है, बेचैनी है, परेशानी है, डिप्रेशन है, भांति भांति के मनोरोग दुनिया में हो रहे हैं। उन सब से छुटकारा पाने में मेडिटेशन मदद करेगा, शारीरिक रोगों के लिए नहीं। सर ये अभी देखा जा रहा है कि युवाओं में नशा का ज़्यादा प्रमाण बढ़ गया है। ऐसे में ध्यान, आप क्या बताओगे ध्यान साधना के माध्यम से? देखिए, आदमी अपने तनावों से मुक्त होना चाहता है। यदि वह ध्यान के द्वारा ही तनाव मुक्त हो जाए तो वह नशा क्यों करेगा? नशा एक शॉर्टकट लगता है कि बिना कोई साधना किए, बिना कोई मेहनत किए, जरा सा कुछ पी लिया, खा लिया, इंजेक्शन लगा लिया और सो गए। शांति तो उससे नहीं मिलती। थोड़ी देर के लिए तनाव को भूल जाते हैं। जब नींद टूटेगी, नशा उतरेगा तो फिर पाएंगे कि हम अशांत के अशांत हैं, बेचैन के बेचैन हैं, कोई समस्या उससे हल तो नहीं हुई। तो ध्यान में वस्तुतः समाधान है। एक बार जिस व्यक्ति ने ध्यान सीख लिया, उसका मन शांत हो जाता है, वह आनंदित रहने लगता है। निश्चित रूप से उसको फिर नशा की क्यों ज़रूरत पड़ेगी? सर, ध्यान जो होता है, ध्यान हमारे आत्मा के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ऐसे आपने बताया है। लेकिन आज देखा जा रहा है कि ध्यान करना ये युवा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या बताना चाहोगे? पुरानी जो ध्यान पद्धतियाँ थीं वो वृद्ध लोगों के लिए बनाई गई थीं। आप जानते ही हैं कि पुराने ज़माने में 25 साल तक शिक्षा का काल था, ब्रह्मचर्य आश्रम था, फिर 50 साल तक गृहस्थाश्रम था, फिर 75 साल तक वानप्रस्थ था। उसके बाद फिर ध्यान साधना शुरू होती थी 75 साल के बाद। कितने कम लोग जिंदा बसते थे उस उम्र में। तो जो ध्यान पद्धतियाँ बनाई गई थी प्राचीन युग में, वे सब बूढ़ों के लिए थीं। निश्चित रूप से उस प्रकार की ध्यान पद्धतियाँ युवाओं पर, बच्चों पर तो लागू नहीं हो सकती थीं। सारी ध्यान पद्धतियाँ पुरुषों के लिए थीं। स्त्रियों को तो अध्यात्म में कोई जगह ही नहीं थी, उनके लिए तो कुछ विकसित नहीं हुआ था। तो ओशो ने आज की नई परिस्थिति को देखते हुए नए प्रकार की ध्यान पद्धतियाँ बनाई हैं और यही कारण है कि ओशो में युवा वर्ग आकर्षित होता है। बच्चे भी आते हैं, स्त्रियाँ भी आती हैं, सब प्रकार के लोग आते हैं। सर, कितनी प्रकार की ध्यान साधना है? ध्यान का सारांश तो छोटा सा एक है कि होश की मात्रा को बढ़ाना, इंक्रीजिंग आवर कॉन्शसनेस, अवेयरनेस, इंटेंसिटी ऑफ अवेयरनेस। तो हम कैसे एकाग्र हो जाएं, समग्र हो जाएं। इसकी विधियां बहुत सारी हैं, सैकड़ों विधियां हैं। किसी साधक को एक विधि अच्छी लगती है, किसी को दूसरी विधि अच्छी लगती है, अलग अलग प्रकार की विधियां हैं। तो यहाँ जो ध्यान शिविर होने जा रहा है उसमें हम 27 प्रकार की ध्यान विधियाँ कराएंगे। फिर जिसको जो अच्छी लगेगी वो अपने घर जाकर उसको साधेगा। सर, अभी देखा जा रहा है कि युवा सबसे ज़्यादा जंक फूड की ओर जा रहे हैं और बीमारी का शिकार हो रहे हैं, क्या बताओगे आप? आपने खुद ही बता दिया कि जो कर रहे हैं वह तो गलत कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है। एक मेडिकल डॉक्टर होने के नाते मैं सलाह दूंगा कि जो नेचुरल फूड हैं, सामान्य हमारे प्राकृतिक भोजन हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा पोषक हैं, शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते, पेट के लिए भी, आंतों के लिए भी, हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। जंक फूड में ना तो प्रोटीन्स होती, ना विटामिन्स होते, ना मिनरल्स होते। तो फिर हम उनके लिए सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। आज जिसको देखो उसी को फलाने विटामिन की कमी है, किसी को विटामिन डी की कमी है, किसी को B12 की कमी। ये कमी क्यों हो रही है? क्योंकि उनका जो भोजन है उसमें पोषक तत्व नहीं है। तले हुए खाने हैं, चटपटे लगते हैं, स्वाद में तो अच्छे लगते हैं, पर पेट में जाके फिर एसिडिटी पैदा करेंगे, पेप्टिक अल्सर पैदा करेंगे। और इस प्रकार के उत्तेजित करने वाले आहार जो लेगा उसका मन भी उत्तेजित रहेगा, अशांत और बेचैन रहेगा। तो सिर्फ शरीर ही खराब नहीं होता, मन भी खराब हमारा होता है। सर, ओशो ये जो थे वो तथागत भगवान गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स थे और उनके तत्वों पे चलते थे, क्या आप कहोगे आप? ओशो ने भगवान बुद्ध के ऊपर एक बहुत लंबी प्रवचन माला दी है, लगभग 125 प्रवचन दिए हिंदी में। एस धम्मो सनातनो उसका नाम है। वह 12 वॉल्यूम में किताब प्रकाशित हुई है। इसी प्रकार अंग्रेजी में फिर से दोबारा बोले वो। ओशो ऐसा बहुत कम किए हैं कि किसी पे हिंदी में भी बोले हों और अंग्रेजी में भी बोले हों। भगवान बुद्ध का जो धर्म ग्रंथ धम्मपद, उस पर करीब 125 प्रवचन उन्होंने अंग्रेजी में दिए।
उस किताब का शीर्षक है धम्मपदा द वे ऑफ द बुद्धा। इसके अलावा और भी अनेक बौद्ध ग्रंथों पर, और जापान के झेन फ़कीर जो कि बुद्ध धर्म की ही एक शाखा हैं, उस पर ओशो ने सालों तक लंबी प्रवचन मालाएँ दी। तो अगर हम देखें कि ध्यान की सबसे ज़्यादा विधियों की सराहना ओशो ने जो की है, वो भगवान बुद्ध की ही सराहना की है। सर, एक ओशो की एक किताब बहुत, यानी उनके विचार भी वो थे, एक किताब भी थी उनकी, समभोग से समाधि की ओर। एक्चुअल क्या है वो? आप स्वयं पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे। उसका भावार्थ बिल्कुल यही है कि हम जहाँ जी रहे हैं वो संभोग के तल पर, शरीर के तल पर, सेक्स के तल पर जी रहे हैं। जैसा कि अन्य पशु जी रहे हैं वैसे ही मनुष्य भी है, एक प्राकृतिक भावना उसको मिली हुई है, लेकिन यहाँ से हम उठ के हम समाधि तक जा सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि एक किताब का शीर्षक है गरीबी से अमीरी की ओर, तो आप क्या समझेंगे, किसके पक्ष में है और किसके विपक्ष में है? अमीरी के पक्ष में है, गरीबी के विरोध में, गरीबी से दूर हटना है। अगर हम कहें अनपढ़ जीवन से शिक्षित जीवन की तरफ, इसका क्या मतलब हुआ? हम शिक्षा के पक्ष में हैं, है ना। हम कहें बीमारी से स्वास्थ्य की ओर, इसका मतलब हम बीमारी के अगेंस्ट हैं और स्वास्थ्य के पक्ष में हैं। ठीक ऐसा ही अर्थ संभोग से समाधि की ओर, हम जिस तल पर जी रहे हैं जानवरों जैसा, वहाँ से हमें हटना है और समाधि की ओर बढ़ना है। कई महाराज है जो ध्यान साधना के बारे में बताता है, ऐसी ओशो के ध्यान साधना में क्या एक नया है? ओशो की ध्यान साधना, पहली चीज़ तो बहुत फास्ट स्पीड वाली टेक्निक है, जिसमें हम घंटा भर भी अगर मेहनत करें तो हम उसका परिणाम पा लेंगे। यह बात पुरानी ध्यान पद्धतियों में नहीं थी। दूसरी चीज़, ओशो जो समझाते हैं वह बहुत वैज्ञानिक तरीके से, तर्कशील ढंग से समझाते हैं। उनका चिंतन मनन बहुत साइंटिफिक एटीट्यूड का है, इसलिए पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग को ओशो की बातें पसंद आती हैं। पुराने धर्मगुरु जो थे वे कहते थे हम पे विश्वास करो, श्रद्धा करो, हमारी बात मानो। ओशो कहते मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम स्वयं प्रयोग करो और जानो। सर, जिस प्रकार से ओशो का ज्ञान युवा और लोगों तक के पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच पा रहा है, क्या बताओगे? ऐसी बात नहीं है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर जिस दार्शनिक को देखा जाता है वह ओशो ही है। नहीं, जिस प्रकार से पहुंचना चाहिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने ओशो का सारा साहित्य, हिंदी का, अंग्रेजी का और ट्रांसलेटेड साहित्य भी, सब कुछ यूट्यूब पर, वेबसाइट पर और अलग अलग साइट्स पर फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल करा दिया। कोई भी ऑडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं, सुन सकते हैं। उनके कोई 6,500 प्रवचन हैं, वीडियो हैं उनके, तो सब चीज़ें फ्री ऑफ चार्ज उपलब्ध हो गई हैं। विशेषकर ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के बाद कोई भी किताब आप चाहें, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा लिंक, आप उस किताब को डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। सर, आपका जो ध्यान साधना केंद्र है कहाँ पे, ये बताइए। ये वाली बात आप इनसे पूछिए। नहीं। मित्र, हमारा सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है सोनीपत जिला में, अभी निर्माणाधीन है। उम्मीद है कि 3 महीने के भीतर पूरा आश्रम बन जाएगा। तो ओशो फ्रेग्रेंस का वह मुख्य आलय होगा। उस गांव का नाम है मुर्शिदपुर, कमासपुर, सोनीपत जिला में है वह। बहुत अच्छी जानकारी दिए है उन्होंने, स्वामी शैलेंद्र सरस्वती, जो कि ओशो के भाई है और वो आज जो नागपुर आए हैं, उन्होंने ये बताया है कि ध्यान साधना करने से आदमी, जो इंसान है, वो सुदृढ़ यानी स्वस्थ रह सकता है, ऐसी उन्होंने जानकारी दी है। और युवाओं ने भी ध्यान साधना करना बहुत ज़रूरी है और जंक फूड से दूर रहना चाहिए युवाओं ने, ऐसे भी उन्होंने कहा है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।